फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे मेल लीड जियांची फीमेल लीड यूच्यू को किस करते हैं और रोमांस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूच्यू उन्हें रोकती है। जियांची कहते हैं, वेन यूच्यू 3 साल पहले वाले कांड का यूज करके तुम्हारी वेन फैमिली ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए जबरदस्ती किया और अब हम इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हो। यूच्यू कंफ्यूज होकर पूछती है, 3 साल पहले क्या हुआ था? जियांची कहते हैं, तो तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे शादी की है और अब तुम्हें मुझे एक बेबी देना होगा। तुम्हें एडजस्ट करने के लिए जितना टाइम चाहिए ले लो। ये बोलकर वो चले जाते हैं। यूच्यू कहती है, मैं और वेन यूच्यू, कहीं मैं उस बुक में तो ट्रैवल नहीं कर गई जिस पर मैं कल रात काम कर रही थी। यूच्यू कहती है, स्टोरी की शुरुआत में फू जियांची और वेन यूच्यू की मैरिज होती है, लेकिन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं होता। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन फिर फीमेल लीड जियांग युनशु की एंट्री होती है, जिसके लिए जियांची और मेल लीड फू चेंगसे आपस में लड़ते हैं। चेंगसे स्टोरी का मेल लीड है। रही बात यूच्यू की, तो स्टोरी में जियांची और यूच्यू कार में जा रहे होते हैं जब एक कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और यूच्यू एक्सीडेंट में मर जाती है। अब यूच्यू प्रेजेंट में कहती है, ड्रामा में कोई बुक में ट्रेवल करता है तो वो फीमेल लीड होता है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई हूँ और स्टोरी शुरू होने से पहले ही मरने वाली हूँ। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, यहाँ से भागना होगा। हम देखते हैं कि वो चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, पर मेड उसे देख लेती है और कहती है, मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? कस्टम के हिसाब से आपको शादी के अगले दिन यहाँ पोंछा लगाना है। यूच्यू सोचती है, पोंछा और मैं, ऐसे तो यहाँ एक कुत्ता भी ना रहे। लेकिन मेड कहती है, नीचे जो कार्ड्स पड़े हैं उन सब में 6 लाख युआन है। हालांकि ये आपके मंथली सैलरी जितना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बरों का दिया हुआ गिफ्ट है। इतने पैसे सुनकर यूच्यू की लार टपकने लगती है। वो कहती है, मेरी मंथली सैलरी कितनी है? मेड कहती है, 2 मिलियन। यूच्यू सोचती है, पिछली लाइफ में तो मैं 3 हजार कमाने के लिए मरी जा रही थी और अब रातों रात अमीर बन गई। मैं अब नहीं भागने वाली, फिर चाहे कोई मेरी जान क्यों ना ले ले। यूच्यू तुरंत पूछा मारते हुए कार्ड्स इकट्ठे करने लगती है। मेड मन में कहती है, वैन फैमिली की हिम्मत तो देखो, यंग मास्टर को शादी के लिए जबरदस्ती किया, वो भी इस सरकछाप लड़की के साथ। ये तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। यूच्यू मन में कहती है, क्या हुआ अगर मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ? अगर मैं जियांची का दिल पहले जीत लूं तो मैं फीमेल लीड बन सकती हूँ। तभी जियांची आकर कहते हैं, रेडी हो जाओ, हम ओल्ड हाउस जा रहे हैं। इसके बाद दोनों कार में जा रहे होते हैं और यूच्यू जियांची को देखकर सोचती है, मेरा हस्बैंड क्या माल है यार, ये तो चलता फिरता कोकेन है, लेकिन मैं इस खड़ूस इंसान का दिल कैसे जीतूं? तभी जियांची कहते हैं, हमें एक एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत है। यूच्यू एग्रीमेंट देखती है। उसमें लिखा था कि कोई एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। फू ग्रुप वेन ग्रुप में इन्वेस्ट करेगा। यूच्यू को फू फैमिली को एक वारिस देना होगा और उसके लिए 10 मिलियन मिलेंगे। बेबी के आने के बाद टॉप मेडिकल टीम बच्चे और यूच्यू का ध्यान रखेगी और यूच्यू को बच्चे पालने की टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। ये सब देखकर यूच्यू का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जियांची कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम और बड़े इरादे से फू फैमिली में आई हो, लेकिन अगर तुम ढंग से बिहेव करोगी तो तुम हमेशा मेरी वाइफ की पोजीशन पर रहोगी। इसके अलावा मैं और कुछ ऑफर नहीं कर सकता। यूच्यू सोचती है, कमाल हो गया, सक्सेस तो झक मार के मेरे पीछे आ रही है, लेकिन मैं भी देखती हूँ, मेरे इस हॉट फिगर को देखकर तुम कब तक नहीं फिसलते। वो एग्रीमेंट साइन कर देती है। इसके बाद दोनों फैमिली से मिलने पहुंचते हैं। वहां पूरा खानदान मौजूद होता है। यूच्यू सोचती है, सोचा नहीं था कि मैं मेन कैरेक्टर से पहले दिन ही मिल लूंगी। सबसे पहले फू जिंगवेई, मेल लीड चेंगजे के डैड और जियांची के अंकल। इनके एंसेस्टर्स लिंचिंग में थे। फिर इन्होंने बीजिंग में बिजनेस ट्रांसफर कर लिया। इनका बिजनेस फू चेंगजे ने टेक ओवर किया, जिसके बाद फैमिली का स्टेटस और बढ़ गया। उसके बाद आती है फू चेंगजे की माँ यूए यूपेई, जिसने ना जाने कितनी चालें चल के फू जिंगवेई से शादी कर ली और फू फैमिली की सेकंड वाइफ बन गई। कोई इसे पसंद नहीं करता था, लेकिन चेंगजे को पावर मिलने के बाद इसके भी पर निकल आए। फिर आता है मेल लीड चेंगजे, जिसकी फीमेल लीड के साथ लव स्टोरी बड़ी स्वीट थी। स्टोरी के हिसाब से फीमेल लीड का दिल टूटा था और चेंगजे ने उसे संभाला।
लेकिन ये ज्यांची से कितना अलग है। कहाँ ये खड़ूस और अकरू इंसान और कहाँ ये स्वीट और रोमांटिक। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी एक ही लड़की के लिए पगलाए हुए हैं। तभी चेंगजे की स्टेप सिस्टर जिन्हें यूच्यू को देखकर कहती है, ये तो फटीचर टाइप की लगती है, ये कैसे मिसेस सू बन गई। तभी जिंगवेई कहते हैं, ये तुम अपनी सिस्टर इन लॉ से कैसे बात कर रही हो। जिन्हें कहती है, मैंने क्या गलत कहा। यूच्यू मन में कहती है, ये यूए की अडॉप्टिव डॉक्टर जिन्हें है। यूए इसकी शादी जियांची से करवाना चाहती थी, लेकिन वेन फैमिली ने यूच्यू की शादी जियांची से करवाकर इसका पूरा प्लान खराब कर दिया। अगर मेरी जगह ओरिजिनल यूच्यू होती तो शायद हार मान लेती, लेकिन मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ने वाली। वो जियांची से चिपकते हुए कहती है, अभी ये लड़की कौन है। जिन्हें कहती है, मैं इस फैमिली की इकलौती बेटी हूँ। यूच्यू कहती है, अच्छा, तुम जियांची की बहन हो, लेकिन तुम्हारे टोन से लग रहा था कि तुम मुझे और जियांची को साथ देखकर जल रही हो। जिन्हें कहती है, मैं क्यों जलूंगी। यूच्यू कहती है, लग तो वैसे ही रहा था। लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। वो भी सोचेंगे कि तुम्हारे दिल में जियांची के लिए फीलिंग्स हैं। फू फैमिली की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। जिन्हें कहती है, यूच्यू मेरा वो मतलब नहीं था। जियांची कहते हैं, इसे यूच्यू मत बोलो, ये मेरी वाइफ है, तो सिस्टर इन लॉ बोलो। यूए कहती है, अरे तुम लोग इसकी बात का बुरा मत मानो। वो जिन्हें से कहती है, सॉरी बोलो जल्दी। जिन्हें मुंह चराकर सॉरी बोल देती है। फिर जियांची की मॉम मिसेस फू से कहती है, मैंने सुना है कि सिस्टर इन लॉ एंड जियांची ने कल रात वेडिंग नाइट सेलिब्रेट नहीं की। जियांची को सिस्टर इन लॉ ने शायद बाहर निकाल दिया था। यूच्यू मन में कहती है, मैं तो भूल गई थी कि फू फैमिली में 3 जनरेशन में एक लड़का होता है। मुझे जियांची को पुश नहीं करना चाहिए था। मिसेस फू पूछती हैं, क्या तुम दोनों अलग अलग रूम में सोए थे। यूच्यू डर जाती है कि मिसेस फू उसे बाहर निकाल देंगी, लेकिन मिसेस फू जियांची से कहती हैं, क्या तुमने यूच्यू को रात में अकेला छोड़ा। क्या तुम भूल गए हो कि फू फैमिली में वाइफ्स को कैसे ट्रीट करते हैं। जियांची कहते हैं, ऐसा नहीं है। मिसेस फू कहती हैं, अब बहस कर रहे हो। यूच्यू सोचती है, मेरी वजह से जियांची को डांट पड़ रही है। अब तो जियांची मुझे पसंद नहीं करेंगे, कुछ करना पड़ेगा। वो फौरन कहती है, मॉम मैंने ही इनसे अलग रहने को कहा था, क्योंकि मैं नर्वस थी और मुझे टाइम चाहिए था। चेंगजे कहता है, मेरी सिस्टर इन लॉ कितनी समझदार है, लेकिन जियांची को आता ही नहीं कि लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं। मिसेस फू कहती हैं, क्यों ना तुम दोनों हनीमून पर जाओ और टाइम स्पेंड करो। जिन्हें शॉक हो जाती है। मिसेस फू कहती हैं, क्या हुआ, अब क्या ये लोग तुम्हारी परमिशन लेकर जाएंगे। यूचू सोचती है, वाह, अब मैं जियांची को हर दिन सिड्यूस कर सकती हूँ। वो एक्साइटेड होकर कहती है, मैं रेडी हूँ। पर जियांची कहते हैं, मैं नहीं हूँ। वेडिंग के कारण ऑलरेडी बहुत सारा काम पेंडिंग है, मेरे पास घूमने का टाइम नहीं है। चेंगजे कहता है, जियांची नहीं जा रहा तो मैं चला जाता हूँ। जियांची को ये सुनकर गुस्सा आता है। यूचू कहती है, ये कैसा मजाक है, मैं और जियांची साथ जा सकते हैं। मिसेस फू कहती हैं, फिर मैं ऑफिस का काम देख लूंगी। वो तुरंत यूचू के यूनिवर्सिटी में भी कॉल करके उसके लिए छुट्टी ले लेती हैं। फिर जियांची से कहती हैं, अब तो तुम मना नहीं कर सकते। जियांची यूचू से कहते हैं, चलो मुझे कुछ बात करनी है। वो उसे ले जाते हैं। चेंगजे मन में कहता है, पहली बार किसी के सामने जियांची चुप हुआ है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। उधर जियांची यूचू से कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम ये हनीमून का वेट कर रही थी। लगता है मरी जा रही हो इस फैमिली में अपनी पोजीशन सेट करने के लिए, या फिर 3 साल पहले जो किया था वो दोबारा करने का इरादा है। यूचू कहती है, मतलब क्या है आपका। वो कहते हैं, मुझे ड्रग देकर तुम मेरे बेड तक पहुंच गई। यूचू सोचती है, हैं, ये कौन सा हिडन प्लॉट है। झांची कहते हैं, ये मत सोचना कि हनीमून के कारण हम क्लोज आ जाएंगे। मैं वार्न कर रहा हूँ, अपनी हद में रहो, वरना तुम ही किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। यूच्यू कहती है, काम कर करके आपका दिमाग खराब हो गया है। आपको लगता है सब आपके खिलाफ साजिश करने आए हैं। ये बिजनेस मैरिज है, लेकिन मैं बस अपने हस्बैंड को अच्छे से जानना चाहती हूँ, ताकि आपके साथ कंफर्टेबल रह सकूं। इसमें क्या गलत है। जियांची कहते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यूचू कहती है, हाँ, आपको तो लगता है कि मेरे इरादे गलत हैं।
बिना किसी के बारे में कुछ भी जाने कुछ भी सोच लेते हैं। आप आपसे तो बात करना ही बेकार है। वो गुस्से में चली जाती है। जिन्हें दोनों की बहस सुन लेती है। अब यूचू गार्डन में होती है और बरी गुस्से में होती है। तभी मिसेस फू वहां आती है। यूचू देखती है कि एक कैट उन पर अटैक करने वाली है, तो उन्हें बचाने के लिए यूचू उन्हें कवर कर लेती है और दोनों गिर जाते हैं। यूचू के शोल्डर पर कैट खरोंच मार देती है। इतने में एक मेड चिल्लाती है, यंग मिस्ट्रेस ने ओल्ड लेडी को धक्का मार दिया। सब लोग भागते हुए आते हैं। जिहानची मिसेस फू से पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं? जिन्हें मेड को इशारा करती है। मेड कहती है, मैंने देखा कि यंग मिस्ट्रेस ओल्ड लेडी के बाजू में खड़ी थी और ओल्ड लेडी गिरी हुई थी। लगता है इन्होंने ही ओल्ड लेडी को पुश किया। यूचू कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। जियांची कहते हैं, पहले मॉम को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। यूए चेंगजे को इशारा करती है और वो भी हेल्प करता है। सब लोग हॉस्पिटल में होते हैं। तभी डॉक्टर आकर बोलते हैं कि मिसेस फू के पैर में मोच आई है, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। यूचू कहती है, क्यों ना अभी हनीमून कैंसिल कर दें? मैं मॉम का ध्यान रखती हूँ। जिन्हें कहती है, अब क्या एक्टिंग कर रही हो? आंटी तुमसे प्यार से बात कर रही थी, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? चेंगजे कहता है, तुम चुप रहो। सिस्टर इन लॉ ने जानबूझकर नहीं किया होगा, ये एक्सीडेंट होगा। यूए कहती है, हाँ, सिर्फ मोच आई है, बड़ी बात नहीं है। यूचू जियांची से कहती है, आपको भी लगता है कि मैंने उन्हें धक्का दिया? वो कहते हैं, मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तुम अभी जाओ और बाकी सब भी जाइए। सब लोग चले जाते हैं। फिर जियांची मिसेस फू के पास जाते हैं। मिसेस फू कहती हैं, यूचू कहाँ है? अच्छा हुआ उसने मुझे धक्का दे दिया, वरना वो कैट मुझे नोच लेती। जियांची हैरान होकर कहते हैं, उसने आपको बचाया? वो कहती हैं, हाँ, उसे चोट भी लग गई। तुमने उसे गलत तो नहीं समझ लिया? मैंने किसी को कहते सुना कि उसने मुझे धक्का दिया, लेकिन उसने तो मुझे बचाया है। वो बहुत अच्छी है। भले ही वेन फैमिली फू फैमिली के पीछे पड़ी हो, लेकिन यूच्यू के इरादे गलत नहीं हैं। तुम दोनों की शादी हो गई है, तो तुम उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करते? जियांची कहते हैं, आपके लिए मैं कोशिश करूंगा। अब जियांची बाहर आते हैं। तभी उनका इन्वेस्टिगेटर आता है और कहता है, सर, मैंने चेक किया, उस कैट को सेकंड मैडम अक्सर खाना खिलाती हैं। जियांची कहते हैं, उस कैट को एनिमल शेल्टर भेजो और आंटी की हरकत पर नजर रखो। जियांची घर जाते हैं, जहां यूच्यू अपने शोल्डर पर मेडिसिन लगा रही होती है। जियांची उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर वो कहती है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। जियांची फिर भी हेल्प करने लगते हैं। वो कहते हैं, क्या जरूरत थी रिस्क लेने की? अगली बार ऐसा हो तो खुद को पहले सेव करना। यूच्यू याद करती है कि बचपन में उसका भाई जब गिरता था, तो उसकी माँ यूच्यू को ही मारती थी। ये बोलकर कि तुमने अपने भाई को बचाया क्यों नहीं? यूच्यू सोचती है, पहली बार किसी ने मुझे खुद को पहले प्रोटेक्ट करने बोला है। वो जियांची से कहती है, आपको जिन्हें और चेंगजे से केयरफुल रहने की जरूरत है। जियांची कहते हैं, लगता है तुमने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम अपनी फैमिली के फायदे के लिए मुझे अपनी बातों में नहीं फंसा सकती। जियांची चले जाते हैं। यूच्यू खुद से बातें करते हुए कहती है, हद है। जियांची को तो उन लोगों पर ज्यादा भरोसा है। अगर उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो गया, तो मैं भी कार एक्सीडेंट में मर जाऊंगी। तभी उसे चेंगजे का मैसेज आता है। वो कहता है, जिन्हें ने आज आपसे बदतमीजी की, मैं उसके बदले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या आप कल फ्री हैं? यूच्यू हाँ बोल देती है और कहती है, मैं भी देखूं कि ये करना क्या चाहता है। अगले दिन वो एक रेस्तरां में चेंगजे से मिलने जाती है। चेंगजे कहता है, जिन्हें बिगड़ी हुई है उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। यूच्यू कहती है, तुम कितने समझदार हो, मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानूंगी। चेंगजे कहता है, मेरा भाई आपको वेडिंग नाइट पर अकेले कैसे छोड़ सकता है? यूच्यू सोचती है, अजीब आदमी है, बड़ी कैजुअली ऐसे बात कर रहा है। दूसरी तरफ जियांची भी उसी रेस्तरां में आ रहे होते हैं। इधर चेंगजे कहता है, मेरा भाई इमोशनलेस है, वो किसी को इमोशन दिखाता ही नहीं है। लेकिन उस दिन आपकी वजह से उसके फेस पर मैंने गुस्सा देखा। यूच्यू सोचती है, ये तारीफ है या इंसल्ट? वो यूच्यू का हाथ पकड़कर कहता है,
फैमिली बिजनेस के लिए ऐसे इंसान से शादी करना बिल्कुल फेयर नहीं है। आपके लिए उसे आप जैसी इंटरेस्टिंग लड़कियों को ट्रीट करना आता ही नहीं है। उसके कंपैरिजन में मैं कैसा हूँ? यूट्यूब अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मैं जानती हूँ तुम ऊपर ऊपर से बोल रहे हो। दिल से तुम अपने भाई को बहुत चाहते हो, इसीलिए खुद को उससे कंपेयर कर रहे हो। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। चेंगजे खुश होकर सोचता है, पहली बार किसी ने मुझसे ये कहा है। वो यूट्यूब का हाथ दोबारा पकड़कर कहता है, अगर वो तुम्हें परेशान करे तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी जियांची टपक जाते हैं और दोनों को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, मैं भी तो देखूं तुम क्या हेल्प करोगे। उन्हें देखते ही यूच्यू अपना हाथ वापस खींच लेती है और सोचती है, इस चेंगजे की शक्ल देखकर लग रहा है कि इसने ये सब जानबूझकर जियांची को ये सब दिखाने के लिए किया, ताकि वैन फैमिली और फू फैमिली का रिश्ता टूट जाए। मैं तो गई काम से। असिस्टेंट भी जियांची का गुस्सा देखकर सोचता है, लगता है सर आज डिवोर्स दे ही देंगे। यूच्यू कहती है, जियांची जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। चेंगजे कहता है, जियांची गलत मत समझना। मैं जानता हूँ तुम्हें वैन फैमिली से नफरत है। छोटा भाई होने के नाते मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। यूच्यू सोचती है, ये कमीना जानबूझकर आग लगा रहा है, लेकिन मैंने मॉम को बचाया था। तो जियांची मुझे छोड़ेंगे नहीं, है ना? शक्ल देखकर तो लेकिन ऐसा ही लग रहा है। अब मुझे डिवोर्स सेटलमेंट के लिए बड़ा अमाउंट मांगना पड़ेगा। मेरा रिच वाइफ बनने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन तभी जियांची उसे पास खींचकर चेंगजे से कहते हैं, चेंगजे तुम हद पार कर रहे हो। चेंगजे कहता है, मैंने क्या किया? वो कहते हैं, ये मेरी वाइफ है, इसका मामला मेरा मामला है, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। चेंगजे कहता है, लगता है तुम सिस्टर इन लॉ को छोड़ना चाहते ही नहीं हो। वो कहते हैं, मेरी वाइफ है ये, तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो। वो कहता है, मैं तो बस सिस्टर इन लॉ का टेस्ट ले रहा था, लेकिन ये तो बड़ी लॉयल निकली। सिस्टर इन लॉ कोई परेशानी हो तो मुझे याद जरूर करना। यूचू कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। मैं मैडम फू हूं, तो मुझे क्या ही परेशानी होगी। अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने ना आओ। जियांची यूचू को अपने साथ ले जाते हैं। अब कार में यूचू पूछती है, क्या आप चेंगजे की बात से गुस्सा हैं? वो कहते हैं, मैं क्यों गुस्सा होने लगा? वो कहती है, उसने कहा कि वेन फैमिली को कैश फ्लो प्रॉब्लम है, उसी के लिए मैंने आपसे शादी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं, मुझे पता है, मैं देख रहा हूं कि तुमने अभी तक कुछ गलत नहीं किया है। यूच्यू कहती है, मतलब आपको मुझ पर भरोसा है। वो कहते हैं, मैं बस फैक्ट बता रहा हूं, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, निकलो अब। यूच्यू कंफ्यूज हो जाती है और जियांची उसे रास्ते में उतार देते हैं। यूच्यू उन्हें गालियां देने लगती है। फिर जियांची वापस आते हैं। वो कहती है, मुझे पता था आपको मेरी फिक्र है, लेकिन जियांची उसे बस पर्स देकर चले जाते हैं। अब यूचू गुस्से में घर पहुंचती है और मिसेस फू को वहां देखकर खुश हो जाती है। मिसेस फू कहती हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी चोट के कारण तुम हनीमून में नहीं जा पाई। यूचू मन में कहती है, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा ही है कि मैं उस लकड़बग्घे से दूर रहूं, कम से कम जिंदा तो बचूंगी। वो कहती है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, बस अपना ध्यान रखिए। मिसेस फू कहती हैं, क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? मैं जानती हूँ वो खड़ूस है, लेकिन दिल का साफ है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, आज तुम उसका दिल जरूर जीत लोगी। वो यूच्यू के लिए ढेर सारे कपड़े और ज्वेलरी मंगवाती है और कहती हैं, इनमें से जो चाहो चूज कर लो, तुम सब में अच्छी लगोगी। वो खुद यूच्यू की हेल्प करती है और सब कुछ पैक करवा देती है। यूच्यू की लॉटरी लग जाती है। अब हम देखते हैं कि यूच्यू रेडी हो जाती है और इतने में जियांची वापस आ जाते हैं। मिसेस फू उनसे कहती हैं, मेरी डॉटर इन लॉ सुंदर है ना? जियांची उसे देखते रह जाते हैं। फिर वो कहते हैं, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन मिसेस फू कहती हैं, मैंने तुम दोनों के लिए रेस्तरां में रिजर्वेशन की है, जाओ और एंजॉय करो। जियांची और यूचू रेस्तरां जाते हैं, लेकिन जियांची ज्यादा खुश नहीं होते। यूचू याद करती है कि मिसेस फू ने क्या कहा था। वो कहती हैं, जियांची को चाइनीज पसंद है, लेकिन मैंने फिर भी फ्रेंच रेस्तरां बुक किया है, क्योंकि वेस्टर्न फूड ज्यादा अच्छा होता है।
यूच्यू कहती है, क्या उन्हें चाइनीज पसंद है? वो कहती हैं, बहुत ज्यादा। वो तो बचपन में चाइनीज शेफ बनना चाहता था और छुपकर मास्टर शेफ से कुकिंग सीखने जाता था। फिर उसके डैड की डेथ के बाद जब उसने देखा कि मैं अकेले मुश्किल से कंपनी संभाल रही थी, तो उसने अपना सपना छोड़ दिया और खुद कंपनी संभालने लगा। बेचारे ने कभी शेफ वर्ड तक नहीं बोला। यूच्यू को उनके लिए बहुत बुरा लगता है। प्रेजेंट में वो जियांची से कहती है, हम यहाँ नहीं खाएंगे। जियांची कंफ्यूज हो जाते हैं। यूच्यू उन्हें तुरंत दूसरे रेस्तरां ले जाती है और चाइनीज ऑर्डर करती है। वो जियांची से कहती है, मैंने इस जगह के बारे में रिसर्च किया था। यहाँ की डिश बहुत टेस्टी होती है। वो मन में कहती है, मेरी नॉलेज देखकर ये इम्प्रेस हो जाएंगे और लगेगा कि हमारी पसंद भी मिलती है। तभी उनका ऑर्डर आता है और वहाँ के ओनर जियांची को देखकर कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आप यहाँ कैसे? वैसे लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड हमें मिल गया है और आपने जो हमें इम्प्रूव्ड ब्रॉथ रेडी करने को कहा था, वो भी रेडी है। लीजिए ट्राई करके देखिए। यूच्यू शॉक हो जाती है और सोचती है, मतलब जियांची ने इस शॉप में इन्वेस्ट किया है। जियांची डिश टेस्ट करके कहते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो कुछ कुछ कमियां बताते हैं और कहते हैं, मैं खुद किचन में जाता हूँ और देखता हूँ कि डिश को परफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है। वो जाते हैं और फिर से डिश बनाकर यूच्यू को सर्व करते हैं। यूच्यू हैरान हो जाती है और मन में कहती है, इतनी स्वीटनेस से मुझे डायबिटीज ना हो जाए। वो डिश टेस्ट करती है और बोलती है, ये तो बहुत टेस्टी है। आप तो अपना रेस्तरां ओपन कर सकते हैं। जियांची को अच्छा लगता है। वो कहती है, मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने पैशन को जिंदा रखा है। फिर सीन चेंज होता है और यूच्यू स्कूल जाने के लिए टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी जियांची कार लेकर आते हैं और वो कार में बैठ जाती है। उससे सीट बेल्ट लगती नहीं है, तो जियांची खुद उसकी हेल्प करते हैं। फिर वो उसे स्कूल ले जाते हैं और उसे गिफ्ट्स का पैकेट देकर कहते हैं, ये वेडिंग की खुशी में अपने दोस्तों को दे देना। यूच्यू इम्प्रेस हो जाती है। उनके जाने के बाद वो खुद से कहती है, मुझे तो जियांची के रूप में ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। रियल वर्ल्ड में मुझे अपने भाई की एजुकेशन के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर मैं अचानक मर गई और इस बुक में आ गई और अब मैं यूनिवर्सिटी टीचर भी बन गई हूँ। वो स्टाफ रूम में जा रही होती है कि अंदर से मिस जियांग की बात सुनती है। वो कहती है, कुछ लोग लंबी छुट्टी लेकर दूसरों पर सारा काम डाल देते हैं। यूच्यू को गुस्सा आता है। वो अंदर जाती है। उसकी दोस्त शिया कहती है, तुम आ गई? यूच्यू कहती है, मैं सबके लिए वेडिंग की खुशी में ये गिफ्ट्स लाई हूँ। वो सबको पैकेट्स देने लगती है, लेकिन मिस जियांग का मुंह फुला होता है। वो कहती है, मुझे नहीं चाहिए। शिया गिफ्ट देखकर कहती है, अरे वाह, ये तो लेटेस्ट कार्टियर ब्रेसलेट है। जियांग गिफ्ट लेने की कोशिश करती है, लेकिन यूच्यू उसे गिफ्ट नहीं देती है और बोलती है, आपको नहीं चाहिए तो परे रहिए। रूल के हिसाब से अब जब आप छुट्टी पर होंगी तो मुझे आपकी क्लासेस कवर करनी होगी। ब्रेसलेट तो मैं अपनी मर्जी से लाई थी। ये लेना जरूरी नहीं है। वैसे भी वेडिंग लीव तो कोई भी ले सकता है। आपको कोई परेशानी है तो जाकर लीडर से बात कीजिए। जियांग गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। फिर शिया कहती है, अगली बार तुम मुझे सब्स्टिट्यूट के लिए बोलना। यूच्यू कहती है, मैंने तो बस वेडिंग लीव ली थी और ये हाल है। पता नहीं हनीमून पर चली जाती तो क्या होता। अब वो शिया के साथ खाने के लिए जाती है। शिया कहती है, अगर तुमने सबको बता दिया कि तुम्हारी शादी मिस्टर फू से हुई है, तो वो मिस जियांग कभी भी तुमसे पंगा लेने की नहीं सोचेगी। यूच्यू कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। हम कलीग्स हैं। शिया कहती है, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? तुम्हारे हस्बैंड के पीछे तो बीजिंग की सारी रिच लड़कियां पागल हैं। यकीन नहीं होता वो मेरी दोस्त के हस्बैंड बन गए हैं। यूच्यू कहती है, तुम क्या बोल रही हो? ये बिजनेस मैरिज है और अभी भी हम अलग अलग रूम में रहते हैं। शिया कहती है, क्या तुम ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे गंवा सकती हो? यूच्यू सोचती है, फायदा तो मुझे भी उठाना है, लेकिन उसका दिल जीतना बड़ा मुश्किल है। तभी उसे घर से मैसेज आता है कि उसे घर आना है। यूच्यू मन में कहती है, जियांची को तो वेन फैमिली से नफरत है, इसलिए मैं ही चली जाऊंगी। अब वो घर जाती है। वहां उसकी बहन नियान कहती है, मॉम डैड देखो, यूच्यू आ गई। मिस्टर वेन कहते हैं, जियांची कहाँ है? यूच्यू मन में कहती है, जहां तक स्टोरी की बात है, वेन फैमिली को ओरिजिनल यूच्यू से खास लगाव नहीं था।
मिस्टर एंड मिसेस वैन सेल्फिश है, इसीलिए अपनी कंपनी को बचाने के लिए इन्होंने यूट्यूब को जबरदस्ती बिजनेस मैरिज में धकेल दिया। वो मिस्टर वैन से कहती है। वो बिजी थे। मिस्टर वैन गुस्से में वहां से चले जाते हैं। मिसेस वैन कहती हैं, चलो पहले खाना खा लो। दूसरी तरफ जियांची ऑफिस में होते हैं। जब चेंगजे किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाने आता है, जियांची साइन कर देते हैं। चेंगजे कहता है, मैंने सुना कि सिस्टर इन लॉ एंड फैमिली गई है, तुम नहीं जाओगे उसके साथ? जियांची कहते हैं, मैं बिजी हूँ। चेंगजे आग लगाकर चला जाता है। उधर सब खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर वैन कहते हैं, ईस्ट में एक जगह है जहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है। फू फैमिली भी उसके लिए बिडिंग कर रही है। जाकर फू जियांची से कहो कि वो अपनी बिड वापस ले ले। यूच्यू मन में कहती है, मजाक है क्या? जिसे देखो वो मुझे यूज करना चाहता है। वो कहती है, एक बार अपनी बेटी को सेल करके मन नहीं भरा जो बार बार करना है। मिस्टर वैन गुस्से में बोले, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? वो कहती है, क्या मैंने सच बोल दिया? आपने मुझे समझ क्या रखा है? शुक्र मानिए, फू फैमिली अपना वादा निभा रही है, वरना वेन फैमिली की इतनी औकात कहाँ कि वो फू फैमिली से रिश्ता जोड़ सके। मुझे यूज करते समय आपने मेरी फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं सोचा। अब आप भी अपनी सिचुएशन एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ दोबारा कदम नहीं रखने वाली। वो जाने वाली होती है, पर मिस्टर वैन कहते हैं, वैन फैमिली की तुम इकलौती बेटी नहीं हो और न ही फू फैमिली में एक ही लड़का है। यूच्यू मन में कहती है, इसका क्या मतलब है? क्या ये न्यान को मेरी जगह देने की सोच रहे हैं, या इन लोगों ने छेंगजे के साथ हाथ मिला लिया है? नॉवेल में तो ऐसा नहीं था। कहीं कुछ नया ट्विस्ट तो नहीं आ गया। वो वहां से चली जाती है। अब वो घर पहुंचती है और जियांची गुस्से में कहते हैं, क्यों गई थी तुम वैन फैमिली? वो भी मुझे बताए बिना। यूच्यू उनके पास आती है और कहती है, मुझे आपको कुछ बताना है। जियांची कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम सच्ची हो, लेकिन तुमने झूठ बोला। यूच्यू कहती है, मतलब? आपको लगता है मैं उनकी हेल्प के लिए गई थी? जियांची कहते हैं, हाँ तो और क्या। यूच्यू अपसेट होकर चली जाती है और जियांची गुस्से में खड़े होते हैं। फिर अगले दिन वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही होती है, लेकिन मेड उसे ब्रेकफास्ट करने को कहती है, पर यूच्यू भूख नहीं है, ऐसा बोलकर चली जाती है। मेड सोचती है, लगता है इन दोनों का फिर से झगड़ा हुआ है। उधर यूच्यू यूनिवर्सिटी पहुंचती है और कहती है, समझता क्या है? वो खुद को, मेरी जगह ओरिजिनल ऑनर होती तो कब का भाग जाती। इतने में उसकी फ्रेंड शिया आती है। यूच्यू पूछती है, तुमने सनग्लासेस क्यों पहने हैं? शिया सनग्लासेस हटाकर दिखाती है। उसकी आंख में चोट लगी होती है। वो रोते हुए कहती है, जिमिंग ने मुझे चीट किया और मैंने ब्रेकअप की बात की तो उसने मुझे धमकी दी कि पहले मुझे उसके सारे पैसे लौटाने होंगे जो मैंने खर्च किए हैं। उसने ये भी कहा कि वो यूनिवर्सिटी में मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। प्लीज मेरी हेल्प करो। यूच्यू कहती है, मैं अभी कुछ करती हूँ। वो घर पर मेड को कॉल करती है और पूछती है, क्या फू फैमिली का कोई ऐसा वकील है जो रिलेशनशिप्स के केस हैंडल करता हो? मेड सोचती है, कहीं मैडम सर को डिवोर्स तो नहीं देने वाली। वो कहती है, ऐसा तो कोई वकील नहीं है। यूच्यू कहती है, कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लूंगी। वो कॉल कट कर देती है और शिया के साथ चली जाती है। इधर मेड तुरंत जानची को कॉल करती है और कहती है, सर, मैडम आपको डिवोर्स देने वाली है। जानची के छक्के छूट जाते हैं। मेड कहती है, वो मुझसे डिवोर्स लॉयर के बारे में पूछ रही थी। उनके आने के बाद ओल्ड लेडी इतनी खुश रहने लगी है। और आप भी, वो अच्छी हैं। अगर कोई गलत फहमी हुई है तो उसे दूर कर लीजिए। जियांची कहते हैं, मैं देखता हूँ। दूसरी तरफ यूचू शिया के साथ बार में ड्रिंक कर रही होती है। दोनों नशे में होते हैं। शिया कहती है, मैंने उसके लिए रेंट दिया, रोज के खर्च दिए। उसने तो बस हॉलीडेज और गिफ्ट्स में पैसे खर्च किए हैं। ऊपर से मैं उसे ज्यादा महंगे गिफ्ट्स देती थी और वो कमीना सब चीज का हिसाब लिखकर बैठा है। तभी यूच्यू को जियांची कॉल करते हैं और कहते हैं, मैंने सुना तुम्हें डिवोर्स चाहिए। यूच्यू नशे में कहती है, हाँ चाहिए, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। जियांची कहते हैं, कहाँ हो तुम? यूच्यू कॉल कट कर देती है। जियांची गुस्से में आ जाते हैं और फौरन असिस्टेंट से उसकी लोकेशन निकलवाते हैं। इधर यूच्यू शिया से कहती है, आज मैं पैसे दूंगी और तुम्हें अच्छे अच्छे मेल मॉडल से मिलाऊंगी। शिया कहती है, अपने लिए भी ढूंढना। तभी जियांची आकर सब सुन लेते हैं। शिया उन्हें देखकर कहती है, यूच्यू प्रेसिडेंट फू आ गए। यूच्यू कहती है,
तुम डर क्यों रही हो? तुम मेरा कार्ड यूज करो। फिर वो जियांची को देखती है और उनके पास जाकर उनके गालों को दबाने लगती है। जियांची कहते हैं, मेरे पैसे से तुम मेल मॉडल्स बुला रही हो। वो कहती है, हाँ तो आपको तो मुझ पर भरोसा नहीं है ना। मैं अच्छी वाइफ बनने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। जियांची कहते हैं, मेरे साथ चलो। यूच्यू मना करती है, तो वो उसे उठाकर ही ले जाते हैं। जैसे तैसे वो यूच्यू को बिठाते हैं और कहते हैं, मैं मेड को बुलाता हूँ। लेकिन यूच्यू उन्हें दबोच लेती है और कहती है, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वो कहते हैं, यूच्यू होश में आओ। वो कहती है, मैं होश में ही हूँ। वो उनके करीब आने की कोशिश करती है। जियांची कहते हैं, पता भी है क्या कर रही हो? वो कहती है, हाँ आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वो उन्हें किस करने की कोशिश करती है और जियांची कहते हैं, ठीक है, अब रिग्रेट मत करना। फिर वो खुद उसे किस करने लगते हैं। अगले दिन यूच्यू सोई पड़ी होती है, तो जियांची कहते हैं, भर गया तुम्हारा दिल? वो उठकर बैठ जाती है और उसे रात का कांड याद आता है। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगी। जियांची कहते हैं, बाहर में जाओ। वो याद करते हैं कि रात को यूच्यू किस करते हुए ही सो जाती है और कहते हैं, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। तुम्हें क्या डिवोर्स चाहिए? वो कहती है, नहीं तो मैंने कब कहा? वो कहते हैं, फिर लॉयर क्यों चाहिए था? वो कहती है, अरे वो तो शिया के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया तो उसकी हेल्प के लिए ढूंढ रही थी। जियांची कहते हैं, आगे से मुझे सारी बातें बताना, वैन फैमिली से रिलेटेड भी। ये बोलकर वो चले जाते हैं। यूच्यू खुश होकर कहती है, मतलब ये मुझ पर विश्वास करने लगे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ओल्ड हाउस खाने पर जाते हैं। जियांची मिसेस फू के पास बैठ रहे होते हैं, लेकिन मिसेस फू यूच्यू को पास बिठा लेती हैं। वो कहती हैं, कितने प्यारे लगते हैं ना साथ में दोनों। यूच्यू सोचती है, हाँ, अच्छी एक्टिंग में तो मुझे ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। यूए कहती है, सच कहा, दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। एक मेरे बच्चे हैं जो डेट करना ही नहीं चाहते। जिन्हें कहती है, अब हर कोई इसकी तरह लकी थोड़ी होता है जिसे मेरे भाई जैसा हस्बैंड मिल जाए। चेंगजे कहता है, मुझे लगता है सिस्टर इन लॉ ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल है। ऐसी वाइफ सबको मिलनी चाहिए। यूए कहती है, चेंगजे लड़का है तो उसकी लेट वेडिंग चलेगी, लेकिन जिन्हें तुम्हें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बाई फैमिली में इसकी शादी की बात करनी चाहिए। तभी मिसेस फू यूच्यू से कहती हैं, क्या तुम देख कर आओगी कि सूप रेडी है या नहीं? यूच्यू जाने वाली होती है, पर जियांची बीच में पैर रख देते हैं। यूच्यू उन्हें किक मार के चली जाती है और जिन्हें को जलन होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूए और जिन्हें बाहर बैठे बातें कर रहे थे, और तभी यूच्यू आ जाती है जो उनकी बातें सुनने लगती है। जिन्हें कहती है, मॉम मुझे नहीं करनी उस बाई फैमिली के नल्ले बेटे से शादी। उसका एक बेटा भी है। उससे शादी करके तो मैं बस मेड बनकर रह जाऊंगी। यूए कहती है, तो क्या मैं ऐसा चाहती हूँ? कंपनी की हालत खराब है। 3 साल पहले अगर तुमने जियांची को ड्रग देकर अपना काम कर दिया होता तो आज हमारी ये हालत होती। जिन्हें कहती है, मुझे क्या पता था कि वो उससे भी काबू में नहीं आएगा। मैं खुद नशे में थी। यूए कहती है, अब बोलने का क्या फायदा? बाई फैमिली कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। शादी तो अब तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ये बोलकर वो चली जाती है। यूच्यू मन में कहती है, तो 3 साल पहले इसने जियांची को ड्रग दिया था। पता नहीं ये सब ड्रामा कब खत्म होगा। उम्मीद है किसी और से शादी के बाद इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो चली जाती है। जिन्हें सोचती है, 3 साल पहले मैं फेल हो गई थी, लेकिन इस बार नहीं होने वाली। जियांची को मैं पाकर रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांची बार में होते हैं और एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी से बात करते हैं। वो बिजनेसमैन जानबूझकर उन्हें ड्रिंक पर ड्रिंक पिलाता जाता है और जियांची की हालत खराब होने लगती है। वो वहां चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो एक रूम में रेस्ट करने जाते हैं और बहुत हॉट फील करने लगते हैं। तभी वहां जिन्हें आ जाती है। वो उन्हें टच करते हुए कहती है, जियांची, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? जियांची उसे झटक देते हैं। दूसरी तरफ यूच्यू घर पर होती है और उसे चेंगजे मैसेज करके बताता है कि जिन्हें जियांची के पीछे गई है। यूच्यू शॉक हो जाती है और फौरन असिस्टेंट चियाओ को कॉल करके पूछती है, जियांची कहाँ है? वो खतरे में है। ये बोलकर वो तुरंत उन्हें ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ जिन्हें जियांची से कहती है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ।
पर वो उसे पुश करके सीधे वॉशरूम जाते हैं और खुद पर पानी डालने लगते हैं। जिन्हें भी पीछे पीछे आ जाती है और कहती है, ऐसा मत करो वरना बीमार पड़ जाओगे। जियांशी कहते हैं, मुझे छूना मत। वो कहती है, तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए हैं। वो उनकी शर्ट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उतने में यूच्यू चेंगजे और असिस्टेंट के साथ आ जाती है। लेकिन देखती है, कमरे में कोई नहीं है। उधर जिन्हें को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, तो वो सोचती है, आज कोई मेरा प्लान खराब नहीं कर सकता। वो जियांशी को हक कर लेती है। इतने में यूच्यू आकर उन्हें देख लेती है, लेकिन तब तक जियांशी जिन्हें का गला दबा रहे होते हैं और उसकी हालत पतली हो जाती है। जियांशी गुस्से में कहते हैं, कहाँ था, न मुझे छूना मत। यूच्यू उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर असिस्टेंट कहता है, नहीं मैडम, उनके पास मत जाइए, उनका गुस्सा आम नहीं है, उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। एक बार उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और एक मछली को बेरहमी से मारकर उन्होंने खुद को शेफ बनने का सपना छोड़ने पर मजबूर किया। उसी की वजह से उन्हें ये स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया। लगता है फिर से आज इन्हें उसी का अटैक आया है। यूच्यू कहती है, लेकिन मैं उन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकती। वो जानशी के पास जाती है और जिन्हें को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जानशी उसे ही पुश कर देते हैं। असिस्टेंट हेल्प करने की कोशिश करता है, पर चेंगजे उसे रोक देता है। यूच्यू वापस कोशिश करती है और कहती है, मुझे देखिए, अब आप सेफ हैं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। जानची जिन्हें को छोड़ देते हैं और यूच्यू उन्हें हक करके संभालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर आकर जानची को मेडिसिन देते हैं। वो कहते हैं, मैंने मिस्टर फू को सिडेटिव दे दिया है, अब ये ठीक है। वो चले जाते हैं। यूच्यू जानची से कहती है, अब आप चेंज कर लीजिए। जानची उठते हैं और यूच्यू जाते जाते उनके एब्स देखती है। जानची कहते हैं, अच्छा लगता हूं ना? वो हाँ बोलकर चली जाती है। फिर वो जानची को कंफर्टेबली सुला देती है। अगले सीन में जिन्हें जानची के सामने बैठी होती है, वो यूच्यू से कहती है, तुम तो वेन फैमिली की बड़ी बेटी हो, सब है, तुम्हारे पास फिर मेरे प्यार को क्यों छीनना चाहती हो? यूच्यू कहती है, मैंने छीना नहीं है, मुझे जबरदस्ती किया गया है। जिन्हें कहती है, पूरी दुनिया में उसके लिए जियांची ही मिला, अब मुझे बाई फैमिली के उस अपाहिज बेटे से शादी करनी पड़ेगी। जियांची कहते हैं, मेरी शादी नहीं भी हुई होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है और तुम ऐसी घटिया सोच रखती हो। अब तुम्हारी इस फैमिली में कोई जगह नहीं है। पुलिस को कॉल करो। जिन्हें कहती है, क्या आप मुझे बर्बाद करना चाहते हैं? मैं भले ही अडॉप्टेड हूं, लेकिन आप भेदभाव नहीं कर सकते। हम साथ में बड़े हुए हैं, क्या आप भूल गए? असिस्टेंट उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वो भीख मांगने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जेल नहीं जाना। इतने में चेंगजे आता है और कहता है, रुको जानची, मैं जानता हूं तुम्हें डैड पर लंबे टाइम से शक है कि वो कुछ कांड कर रहे हैं। मैं जो जानता हूं वो सब तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें जिन्हें को छोड़ना होगा। ये हमारी बहन है, उसी नाते इसे छोड़ दो। यूच्यू को मिस्टर वैन की बात याद आती है। वो जियांची से कहती है, मैं जब वैन फैमिली गई थी तो डैड ने कहा था कि उनकी न तो एक ही बेटी है और न ही फू फैमिली का एक ही बेटा है। मैं आपको बताने भी आई थी। जियांची चेंगजे से कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये लड़की मेरे सामने दोबारा नहीं आनी चाहिए। वो कहता है, मैं इसे अब्रॉड भेज दूंगा। जिन्हें कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। चेंगजे कहता है, मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता, जाओ। जिन्हें चली जाती है। यूच्यू पूछती है, आखिरकार अंकल वैन फैमिली के साथ मिलकर क्या करने वाले हैं? चेंगजे कहता है, पता नहीं, लेकिन कुछ तुमसे ही रिलेटेड है। दूसरी तरफ यूए जिंगवेई के पास जाती है और कहती है, मुसीबत हो गई है। जिन्हें जियांशी को ड्रग देते हुए पकड़ी गई और वो उसे एब्रॉड भेज रहा है। जिंगवेई गुस्से में कहता है, उसकी इतनी हिम्मत। यूए कहती है, उन लोगों को हम पर शक भी हो गया है। जिंगवेई कहता है, तुम बस देखो आगे मैं क्या करता हूँ। उधर चेंगजे यूच्यू से कहता है, जब से तुम्हारी और वेन फैमिली की लड़ाई शुरू हुई है, तब से डैड और वेन फैमिली काफी क्लोज आ गए हैं। पक्का उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जियांची यूच्यू के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ के पास मैं हूं। चेंगजे कहता है,
तुम्हें गलत समझने की जरूरत नहीं है। मैं बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। जियांची कहते हैं, तुम इससे दूर रहना। यूच्यू सोचती है, ये दोनों मिलते ही बहस क्यों करने लगते हैं। चेंगजे वहां से चला जाता है। यूच्यू जियांची से कहती है, क्या लगता है अंकल के क्या इरादे होंगे। जियांची कहते हैं, उन्हें बस फू फैमिली चाहिए, लेकिन मैं उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी यूच्यू को नियान का कॉल आता है। वो कहती है, यूच्यू जल्दी आओ, एक लड़की आई है जो कह रही है कि वो मॉम डैड की बायोलॉजिकल डॉक्टर है। यूच्यू शॉक हो जाती है। जियांची कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। यूच्यू को अच्छा लगता है। अब दोनों वैन फैमिली जाते हैं। नियान यूच्यू से कहती है, तुम आ गई। डैड ने किसी को हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने भेजा है। लगता है कोई गलती हो गई है। फिर मिस्टर वैन आते हैं और कहते हैं, मैंने डीएनए टेस्ट करने वाली टीम को बुला लिया है। जाओ, अपना ब्लड सैंपल दो। यूट्यूब ब्लड सैंपल देने जाती है और जेंची उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद वो दोनों वैन फैमिली के साथ बैठे होते हैं। मिस्टर वैन कहते हैं, मैंने सुना है कि वो लड़की के अडॉप्टिव पेरेंट्स लड़का चाहते थे। इस वजह से उस लड़की को उन लोगों ने बहुत तकलीफ दी। अगर ये कंफर्म होता है कि वो हमारी बेटी है, तो हमें उसे इस फैमिली में लाना होगा। मिसेस वैन कहती हैं, हाँ, हमारे घर की बेटी बाहर सफर नहीं कर सकती। जियांची कहते हैं, क्या आप श्योर है कि वो सच बोल रही है? उसे कैसे पता कि वो आपकी ही बेटी है? मिस्टर वैन कहते हैं, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि नैनी से दो बच्चे गलती से आपस में बदल गए। उस लड़की को पता चला कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं होता, तो उसने डीएनए टेस्ट करवाया और फुटेज निकलवाया। फिर उसे पता चल गया। यूचू सोचती है, मैं वैन फैमिली की बेटी नहीं हूं, तो क्या अब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा? मेरा रिच वाइफ बनने का सपना फिर से अधूरा रह गया। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम है जांग युनशु। मिसेस वैन उसे सबसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहती हैं, यही है वो लड़की। उसे देखकर यूच्यू के तोते उड़ जाते हैं। वो सोचती है, ये तो ओरिजिनल फीमेल लीड है। क्या मैं अब भी सपोर्टिंग कैरेक्टर बनकर रह जाऊंगी? इतने में डॉक्टर आकर कहते हैं, मिस्टर एंड मिसेस वैन रिजल्ट आ गया है। यूनशु ही आपकी बायोलॉजिकल डॉक्टर है और यूच्यू आपकी बेटी नहीं है। यूनशु कहती है, मॉम डैड, मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मैंने सच में बहुत कुछ सहा है। वो मिसेस वैन को हक करने की कोशिश करती है, लेकिन मिसेस वैन उसे रोक देती है और कहती है, मुझे खुशी है तुम वापस आ गई। यूच्यू सोचती है, ओरिजिनल स्टोरी में तो ऐसा नहीं था कि ये वैन फैमिली की बेटी है। प्लॉट चेंज कैसे हो गया? वो कहती है, मैं ताजी हवा खाकर आती हूँ। जियांची कहते हैं, मैं भी चलता हूँ। दोनों जा रहे होते हैं कि यूनिशु जानबूझकर धक्का लगने का नाटक करते हुए जियांची का हाथ पकड़ लेती है। यूच्यू सोचती है, लगता है ओरिजिनल प्लॉट इन दोनों को एक दूसरे की तरफ धकेल रहा है। जियांची कहते हैं, नौटंकी मत करो, मैं तुमसे टकराया भी नहीं हूँ। युनशु कहती है, सॉरी, मेरा ही बैलेंस बिगड़ गया था। जियांची उसका हाथ झटक देते हैं। यूच्यू सोचती है, ये क्या हुआ? जियांची को युनशु के लिए कुछ फील नहीं हुआ। लगता है अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक फीमेल लीड और मेल लीड नहीं मिले हैं। वो और जियांची जाने वाले थे कि मिस्टर वैन कहते हैं, यूट्यूब भले ही रिजल्ट नेगेटिव आया है, लेकिन तुम हमारी ही बेटी रहोगी। मैं लोगों से कहूंगा कि तुम और युनशु ट्विंस हो। ये हमेशा तुम्हारी फैमिली रहेगी। यूच्यू सोचती है, हाँ, आपको मेरे रिच वाइफ की पोजीशन का फायदा जो उठाना है। मिसेस वैन कहती हैं, यूच्यू, ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा और मैं तुम्हारी माँ। नियान कहती है, तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। युनशु को जलन होने लगती है। वो सोचती है, अगर गलती नहीं हुई होती तो ये फैमिली और लग्जरी लाइफ मेरी होती। यूच्यू कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। वो और जियांची कार में होते हैं। तभी यूच्यू कहती है, आपको यूनिशु के बारे में क्या लगता है? वो वैन फैमिली की सगी बेटी है, तो क्या अब आप मुझे डिवोर्स दे देंगे? जियांची कहते हैं, ये क्या फालतू सा सवाल है? यूच्यू सोचती है, तो क्या मेरी पोजीशन सेफ है? जियांची फीमेल लीड के ऑरा से अट्रैक्ट नहीं हुए। जियांची कहते हैं, किसी के कुछ करने या कहने से मैं अपना डिसीजन नहीं बदलता। रही बात डिवोर्स की, तो वो वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। यूच्यू खुश हो जाती है। अगले सीन में वो जियांची के रूम के बाहर खड़ी होती है और खुद से कहती है, ओरिजिनल स्टोरी में जियांची युनशु को पसंद करते हैं,
तो मैं इस स्टोरी में युनशु को कुछ करने का मौका ही नहीं दूंगी। वो अपने आंसुओं का यूज करने में माहिर है, तो मैं भी करूंगी। अब वो प्रैक्टिस करने लगती है कि कैसे जियांची से चिपकेगी। तभी जियांची डोर ओपन करते हैं और उनकी बॉडी देखकर फिर से यूचू की लार टपकने लगती है। वो इमेजिन करती है कि डरने के नाम से जियांची को हग कर लेगी। फिर जियांची उसे बाहों में उठाकर रूम में ले जाएंगे और फिर दोनों के बीच गुलू गुलू होगा। प्रेजेंट में यूचू वैसे ही करती है और जियांची को हक करके कहती है, अभी मैंने बुरा सपना देखा, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मेरे साथ रहो। जियांची कहते हैं, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, बिल्कुल, हम तो रियल कपल है ना। जियांची उसके पास आने लगते हैं। वो सोचती है वो उसे किस करने वाले हैं, लेकिन जियांची को उसकी हरकत पर हंसी आ जाती है। वो कहते हैं, तुम्हारा एक्शन और रिएक्शन मैच नहीं कर रहा। वैसे वेन फैमिली युनशु के लिए वेलकम पार्टी रख रही है। ये बोलकर वो रूम में चले जाते हैं। यूचू शॉक होकर कहती है, ये तो स्टोरी का फर्स्ट लव ट्रायंगल पार्ट है ना। ओरिजिनल स्टोरी में चेंगजे को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ फू ग्रुप का अवार्ड मिला था। युनशु भी उस पार्टी में गई थी। तब चेंगजे को युनशु से प्यार हो गया था। दोनों साथ में डांस कर रहे थे, लेकिन फिर किसी ने पार्टनर चेंज करने का डिसीजन लिया। युनशु जियांची के पास चली गई और तभी जियांची भी उसे पसंद करने लगते हैं। वो कहती है, नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा ये रोकने के लिए। यूचू अपने कमरे में भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि युनशु पार्टी के लिए रेडी होती है। मिस्टर वैन कहते हैं, आज की पार्टी में सभी वीआईपी लोग आने वाले हैं। फू फैमिली के दोनों बेटे भी होंगे, इसलिए सब अच्छे से करना। मिसेस वैन कहती हैं, याद रखना, वैन फैमिली यूजलेस लोगों को सपोर्ट नहीं करती। युनशु कहती है, चिंता मत कीजिए, मैं फैमिली को एम्बैरस नहीं करूंगी। मिस्टर एंड मिसेस वैन वहां से चले जाते हैं और युनशु खुद को मिरर में देखकर कहती है, ये स्टोरी एक ब्रोकन फीमेल लीड की है। पास्ट में दिखाते हैं कि यहाँ आने से पहले युनशु अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ होती है। उसकी सौतेली माँ उससे बहुत काम करवाती है और कहती है, तुम्हारे भाई को ये कपड़े कल पहनने हैं, अगर ये साफ नहीं हुए तो तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से युनशु चेंगजे को पसंद कर लेती है, लेकिन लोग उसे बुली करते हुए कहते हैं, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम फू चेंगजे के साथ हो? क्या तुम अपने आप को उनकी गर्लफ्रेंड समझती हो? उसके बाद वो चेंगजे के बच्चे की माँ बनने वाली होती है, पर चेंगजे कहता है, इस बच्चे को एबॉर्ट कर दो, अभी इसका सही टाइम नहीं है। ये सब याद करके युनशु कहती है, पेरेंट्स ने मुझे अब्यूज किया, मेल लीड ने इग्नोर किया, फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर ने मुझे फंसा दिया, फिर मिसकैरेज, एमनेसिया और पता नहीं क्या क्या सहा मैंने। अब वो फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर मेरी लग्जीरियस लाइफ जी रही है। जो जगह मेरी होनी चाहिए थी वो उसे मिल गई, लेकिन अब मैं आ गई हूँ और अपना सब कुछ वापस पाकर रहूंगी। दूसरी तरफ गेस्ट पार्टी के लिए आ चुके थे। यूच्यू मन में कहती है, दोनों मेल लीड साथ में हैं और फीमेल लीड की एंट्री होने वाली है। अब लव ट्रायंगल शुरू होने वाला है। मेरा क्या होगा? तभी होस्ट युनशु का वेलकम करता है और उसकी एंट्री होती है। मिस्टर वैन गेस्ट से कहते हैं, ये हमारी बेटी है जो हमें अभी अभी मिली है। उसे देखकर गेस्ट कहते हैं, लगता नहीं है, ये बाहर वाली है। सुना है इसे काफी तकलीफ मिली है बाहर, बेचारी। फिर होस्ट कहता है, अब मिस वैन अपना डांस पार्टनर चूज करेंगी। युनशु मन में कहती है, ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से दोनों भाई मेरी खूबसूरती के जाल में अब तक फंस गए होंगे। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। वो जियांची के सामने आती है और कहती है, यहाँ मैं आपको ही जानती हूँ, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? यूचू जियांची के जवाब का वेट कर रही होती है। तभी चेंगजे युनशु से कहता है, तुम एक शादीशुदा इंसान के पास क्या कर रही हो? क्या मैं काफी नहीं हूँ तुम्हारे लिए? मिसेस वेन युनशु से कहती है, वेट क्या कर रही हो? जाओ। युनशु सोचती है, नहीं, मैं चेंगजे के साथ डांस नहीं कर सकती। ओरिजिनल प्लॉट में इसकी वजह से सब खराब हो गया था। लेकिन मिस्टर वैन उससे कहते हैं, फू फैमिली का दूसरा बेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मना नहीं कर सकती। युनशु के पास ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो चेंगजे के साथ डांस करने लगती है। यूचू सोचती है, प्लॉट का पावर बहुत स्ट्रांग है। आखिरकार फीमेल लीड और मेल लीड साथ में डांस कर ही रहे हैं। लेकिन सब कुछ प्लॉट के हिसाब से हुआ तो जानची को भी इससे आज प्यार हो जाएगा और मेरा क्या होगा? हम देखते हैं कि वो और जानची भी डांस करने लगते हैं। युनशु सोचती है, यूचू, तुम अपने आप को समझती क्या हो? अब देखो, वो होस्ट को इशारा करती है
और होस्ट पार्टनर चेंज करने को कहता है। अब यूनशु जियांची के सामने आती है और सोचती है, यही वो मोमेंट है जब जियांची को मुझसे प्यार हो जाएगा। यूचू सोचती है, लो हो गया सियापा, अब इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। जियांची यूचू से पूछते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं। यूचू मन में कहती है, मैं इन्हें बता नहीं सकती कि ये जल्दी युनशु के प्यार में गिरने वाले हैं। ये सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने वाली है। लेकिन युनशु जियांची को डांस के लिए पूछने ही वाली होती है कि तभी यूचू खुद उसे डांस के लिए खींच लेती है और सोचती है, मैं इन दोनों को मिलने से नहीं रोक सकती तो क्या हुआ? युनशु शॉक होकर कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? यूचू कहती है, क्या हुआ? क्या तुम अपनी सिस्टर के साथ डांस नहीं करना चाहती? युनशु का पोपट हो जाता है। यूचू सोचती है, एक डांस के कारण तुम दोनों को प्यार होने वाला था ना, तो मैंने तुमसे मौका ही छीन लिया फीमेल लीड। अब देखते हैं जियांची को तुमसे प्यार कैसे होता है। युनशु यूचू से दूर होने की कोशिश करती है। गेस्ट ये देखकर कहते हैं, वैन फैमिली तो बड़ी स्ट्रिक्ट है ना, फिर इन दोनों बहनों के बीच ये दरार क्यों दिख रही है? ये दोनों तो सीन क्रिएट कर रहे हैं। इस हफ्ते हाई सोसाइटी में वेन फैमिली की काफी थूथू होगी। ये सब सुनकर युनशु कहती है, ऐसा नहीं है, मैं खुद अपनी सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन डांस तो मेन और वुमेन के बीच होना चाहिए। यूचू कहती है, अपनी बहन को लड़का ही समझ लो, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। युनशु की लग जाती है और जेंची ये सीन एंजॉय करने लगते हैं। यूचू उसके साथ डांस करने लगती है। युनशु सोचती है, मेल लीड की नजरें मुझ पर ही होनी चाहिए थीं। कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। वो जानबूझकर यूच्यू के पैर को अपनी हील वाली सैंडल से प्रेस करने लगती है और उसे धक्का देती है। यूच्यू गिरते हुए सोचती है, ओह नो, ये तो फीमेल लीड का पॉजिटिवनेस एक्टिवेट हो गया। अब वो गिरेगी और हीरो उसे बचाएगा। लेकिन जानची यूच्यू को ही पकड़ते हैं और युनशु जानबूझकर खुद गिरने की एक्टिंग करती है। यूच्यू हैरान होकर सोचती है, ये क्या, स्क्रिप्ट कैसे बदल गई? जानची ने मुझे पकड़ा। चेंगजे भी यूच्यू के पास आता है और कहता है, सिस्टर इन लॉ आप ठीक तो हैं? पैर में मोच तो नहीं आ गई? इधर युनशु सोचती है, फीमेल लीड तो मैं हूं, इन लोगों को मेरी परवाह होनी चाहिए। वो कहती है, सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। युचू अचानक मेरे साथ डांस करने लगी तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैंने उसके पैर पर पैर रख दिया। मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। युचू सोचती है, लो हो गया ड्रामा शुरू। आंसू दिखाकर सिंपथी लेना चाहती है। अब जियांची पिघल जाएंगे। लेकिन जियांची यूचू को ही अपना कोट पहनाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। जियांची युनशु से कहते हैं, अपना तमाशा बंद करो। मिस्टर एंड मिसेस वैन आकर पूछते हैं, ये यहाँ क्या हो रहा है? जियांची कहते हैं, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब जानबूझकर किया। मिस्टर वैन युनशु से कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है? वो कहती है, क्या आप लोग मुझे पसंद नहीं करते? यूचू ने मुझे डांस के लिए जबरदस्ती किया ताकि मुझे सबके सामने एम्बैरस कर सके। जानची कहते हैं, मिस्टर वैन, मैंने खुद देखा कि आपकी बेटी ने मेरी वाइफ के पैर पर पैर रख दिया। अगर आप इसे तमीज नहीं सिखा सकते तो मैं सिखा सकता हूँ। मिस्टर वैन कहते हैं, ये लड़की बेवकूफ है, मैं उसे तमीज अच्छे से सिखा दूंगा। वो युनशु से कहते हैं, वापस जाओ तुम और मेरी परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। आज के बाद अपनी बहन और ब्रदर इन लॉ के आसपास भी मत दिखना। युनशु मन में कहती है, ये क्या हो रहा है? जानची को मुझसे प्यार हो जाना चाहिए था। इसे मुझे उठाना चाहिए था। मेरी शादी जानची से होनी चाहिए थी ताकि सब मुझसे जलें। पर ये मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है? युच्यू ने मुझसे मेरी लाइफ चुरा ली और इसे सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मिस्टर वैन के लोग उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। युनशु खुद से कहती है, पक्का इस युच्यू ने कुछ किया है। मेरी लाइफ चुराकर मन नहीं भरा, जो अब मेरी स्टोरी लाइन भी चुरा रही है। देखना, मैं अपना राइट लेकर रहूंगी। फिर जानची युच्यू को अपने साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। युच्यू सोचती है, आज तो युनशु को देखकर चेंगजे ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, जबकि उसे तो उससे प्यार हो जाना चाहिए था। वो चेंगजे से पूछती है, युनशु को देखकर तुम्हें कैसा लगा? वो कहता है, आप उसमें इतनी इंटरेस्टेड क्यों हैं? मुझे ऐसी बेवकूफ लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। वो मन में कहती है, ओरिजिनल प्लॉट में तो ये उसके लिए जान देने को रेडी था। जियांची से भी दुश्मनी हो गई थी इसकी, अब उसे ही बेवकूफ कह रहा है। वो पूछती है, किसी दिन तुम्हें और जियांची को एक ही लड़की से प्यार हो गया तो क्या तुम जियांची से दुश्मनी कर लोगे? वो कहता है, जब वो छोटा था तो अंकल जियांची के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे। डैड मुझे उसके नाम से मोटिवेट करते थे और चाहते थे कि मैं उसकी तरह मेहनत करूं।
लेकिन मैं जानता हूँ, असल में जियांची शेफ बनना चाहता था। मैंने सोचा था कि वो जब शेफ बन जाएगा, तो उसके बदले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा लूंगा। यूच्यू सोचती है, क्या प्यार है दोनों भाइयों में। पता नहीं ओरिजिनल प्लॉट का राइटर कौन है, जिसने दोनों भाइयों को दुश्मन बना दिया। चेंगजे कहता है, जियांची जो चाहता है, मैं उसमें उसे हमेशा सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर उस लड़की को जियांची से प्यार होगा, तो मुझे थोड़ी जलन तो होगी। वो यूच्यू की चोट को देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियांची उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहता है, मैं तो बस देख रहा था कि चोट सीरियस तो नहीं है। जियांची कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। तभी यूच्यू को दर्द होता है। जियांची कहते हैं, मैंने कहा था ना हिलना मत। चेंगजे कहता है, ठीक है, जियांची है तो मैं चलता हूँ। वो वहां से चला जाता है। जियांची उसके पैर पर मेडिसिन लगाने लगते हैं। यूच्यू सोचती है, ये हो क्या रहा है? इसे युनशु से प्यार नहीं हुआ, बल्कि ये मेरे साथ काफी स्वीट हो गए हैं। कहीं ऊपर वाला मुझे एक चांस तो नहीं दे रहा। वो अपनी ड्रेस पैरों से थोड़ी ऊपर कर लेती है। जियांची नर्वस होने लगते हैं और कहते हैं, फिर से ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। जियांची कहते हैं, युनशु के आने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा मिसेस फू रहोगी। यूच्यू इमोशनल होकर सोचती है, बहुत कम लोग मुझे सेफ फील करवाते हैं। जियांची मेडिसिन लगाने लगते हैं और वो सोचती है, जियांची इतने भी बुरे नहीं है। सीन चेंज होता है। अब शिया यूच्यू से मिलती है और पूछती है, ये मीडिया वाले क्या पागल हो गए हैं? कह रहे हैं कि वेन फैमिली को उनकी खोई हुई बेटी मिल गई। तुमने मुझे बताया कैसे नहीं कि तुम्हारी और भी कोई बहन है? यूच्यू कहती है, मैं वेन फैमिली की बेटी नहीं हूँ। शिया सब जानकर शॉक हो जाती है। यूच्यू कहती है, अब वेन फैमिली न तो मेरी और जियांची की शादी तोड़ना चाहती है और न ही उस युनशु को छोड़ना चाहती है। शिया कहती है, और जियांची का क्या कहना है? क्या वो डिवोर्स चाहते हैं? यूच्यू कहती है, नहीं। शिया कहती है, चलो ये अच्छा हुआ, लेकिन वो युनशु कैसी है? अगर उसने तुम्हें बुली किया तो मुझे बताना। यूच्यू हाँ बोलती है और दोनों स्टाफ रूम में जाते हैं। दोनों बैठते ही हैं कि इतने में प्रिंसिपल युनशु के साथ वहां आती है और कहती हैं, ये आप लोगों की न्यू कलीग है। युनशु को देखकर मिस जांग बोलने लगती है, अरे वाह, वेन फैमिली की छोटी बेटी हमारी कलीग बन गई। मिस वेन, आप इतनी यंग है, लेकिन फिर भी टैलेंटेड है और फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा है। युनशु मन में कहती है, ऐसी ही लाइफ तो मुझे चाहिए जहां सबकी अटेंशन मुझ पर हो। मैं यूच्यू का सब कुछ लेकर रहूंगी। प्रिंसिपल वहां से चली जाती है। फिर कलीग्स युनशु को मक्खन लगाने लगते हैं। शिया यूच्यू से कहती है, क्या ये वही है? लगता तो नहीं है कि यूं ही आई है ये यहाँ। मिस जांग युनशु से कहती है, टीचर वेन, अच्छा हुआ कि आप यहाँ हैं, वरना कुछ लोग हैं जिनका सरनेम भले ही सेम हो, लेकिन उनमें धरती आसमान जितना डिफरेंस है। युनशु कहती है, किस्मत भले ही किसी को सरक से महल में ले जाए, लेकिन फेंक तो फेंक ही होता है। शिया को गुस्सा आता है, पर युच्यू उसे कुछ बोलने से रोक देती है। वो सोचती है, ये अपना बचकाना गेम खेलने ही आई है। देखना पड़ेगा कि आगे ये क्या करने वाली है। वो अपने पहले क्लास के लिए जाने वाली होती है। तभी पीछे से युनशु उसे कहती है, तुम जियांची को डिवोर्स दे दो। युच्यू कहती है, क्यों? युनशु कहती है, वेन फैमिली अपनी बेटी की शादी फू फैमिली में करना चाहते थे, तो जियांची की शादी मुझसे होनी चाहिए। युच्यू सोचती है, ये तो चेंगजे से शादी करना चाहती थी ना। मुझे वेन फैमिली की बेटी का टाइटल नहीं चाहिए, लेकिन मिसेस फू की पोजीशन मैं नहीं छोड़ने वाली। वो कहती है, तुम्हें क्या शादी जोक लगती है? जब चाहे शादी करो, जब चाहे डिवोर्स ले लो। युनशु मन में कहती है, रिच फैमिली की बेटी हो या रिच वाइफ, दोनों पोजीशन मुझे चाहिए। पहले मैं जियांची से इसीलिए शादी करना चाहती थी, ताकि मेरे साथ फिर से कुछ गलत ना हो। लेकिन उसे देखने के बाद मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ। प्लीज ऐसा मत करना। तभी असिस्टेंट चियाओ उसे बाहर निकाल देता है। फिर जिंगवेई कहता है, हमारी वेन फैमिली से पुरानी फ्रेंडशिप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूच्यू कहती है, मुझे अपनी फैमिली की नहीं परी, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जिंगवेई कहता है, नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था। मैं चलता हूँ। वो भी वहां से भाग जाता है। फिर मिसेस फू यूच्यू से कहती हैं, तुम डर गई होगी ना? अपनी हालत देखो। यूच्यू कहती है, मॉम, मेरा विश्वास करने के लिए थैंक यू। वो कहती हैं, मैं विश्वास नहीं करूंगी तो कौन करेगा? फू फैमिली तुम्हारी है, अब कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। यूच्यू कहती है, आप इतनी अच्छी हैं। डिवोर्स के बाद मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी।
मिसेस फू कहती हैं, क्या बकवास कर रही हो? जियांची कहते हैं, कोई डिवोर्स नहीं होने वाला। जो तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। मॉम भी तुम्हारी ही है। फिर सीन चेंज होता है। यूचू कहती है, मुझे भूख लगी है, तो जियांची उसके लिए खाना लाते हैं। यूचू कहती है, आज आप क्यों कुक कर रहे हैं? जियांची कहते हैं, क्योंकि मॉम ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है। वो डिश टेस्ट करके कहती है, ये तो बहुत टेस्टी है। यूचू जियांची को भी अपने हाथ से खिलाती है और वो कहते हैं, सच में ये बहुत टेस्टी है। यूचू नर्वस हो जाती है। फिर वो कहती है, मेरे पेरेंट्स कौन हैं? जियांची कहते हैं, हॉस्पिटल में जब वो सब हुआ तो वो हार्ट कंडीशन वाली बच्ची ज्यादा देर जी नहीं पाई। उसे अपनी बेटी समझने वाला कपल, यानी तुम्हारे पेरेंट्स सदमे में थे और पता नहीं कहाँ चले गए। किसी को उनके बारे में नहीं पता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। हम ढेर सारे बच्चे करेंगे और अपनी फैमिली बनाएंगे। यूचू कहती है, किसने कहा कि मैं आपके साथ बच्चे करूंगी? जियांची कहते हैं, तुम्हें वो एग्रीमेंट याद है ना? तुम्हें मुझे बेबी देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। वो कहती है, मेरे साथ कुछ किया तो मैं मॉम को बता दूंगी। जियांची कहते हैं, नहीं नहीं, ठीक है, तुम बच्चे नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ। यूचू को बड़ा मजा आता है। अगले सीन में वो जियांची से कहती है, बिजनेस के लिए जा रहे हो तो ज्यादा पीना मत और ड्राइवर को साथ ले जाना। जियांची सोचते हैं, पहली बार कोई मेरी ऐसी फिक्र कर रहा है। यूचू कहती है, लास्ट टाइम याद है ना क्या हुआ था? वो तो मैंने बचा लिया, वरना आपकी इज्जत लुट जाती। जियांची कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मुझे ऐसे जाल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं फंसा सकता। यूचू शर्मा जाती है और उन्हें भेज देती है। वो कहती है, जियांची को हुआ क्या है जो ऐसी बातें कर रहे हैं? तभी उसे शिया का कॉल आता है और वो फौरन उससे मिलने कैफे में जाती है। वो शिया से कहती है, मेरी एक फ्रेंड है जिसकी अरेंज मैरिज हुई है। पहले दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आज कल उसका हस्बैंड अजीब अजीब बातें करने लगा है, जैसे अब तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा। ऐसी बातों से मेरी फ्रेंड कंफ्यूज हो गई है। शिया कहती है, ये तो सिंपल है, उसे कहो कि एक बार अपने हस्बैंड को किस करे, फिर उसे सब पता चल जाएगा। यूचू कहती है, क्या सच में? शिया कहती है, लड़के फिजिकल कांटेक्ट को लेकर ऑनेस्ट रिएक्शन देते हैं। अगर उसने उसे पुश किया तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर बात आगे बढ़ी या उसके कान शर्म से लाल हो गए तो समझ लेना उसे प्यार हो गया है। यूचू कहती है, लेकिन ये तो डायरेक्ट हमला हुआ। शिया कहती है, तो क्या हुआ? तुम और जियांची मैरिड हो, किसमें क्या बुराई है? यूचू नर्वस होकर कहती है, नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही। वो कहती है, मैं सब समझ रही हूँ, बकवास मत करो। यूचू शर्माते हुए वहां से निकल लेती है। फिर हम जियांची को देखते हैं, जो बार में होते हैं। तभी चेंगजे उनके पास आता है। वो कहता है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? जियांची कहते हैं, क्या करूं, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ यहाँ नहीं है। चेंगजे कहता है, ओहो, खुद को बड़ा कंट्रोल में रख रहे हो, लेकिन यहाँ कौन है जो तुम्हारी तारीफ करेगा? वो जियांची को ड्रिंक ऑफर करता है। जियांची कहते हैं, यूच्यू ने कहा है कि ज्यादा पीना मत। चेंगजे कहता है, अरे, मैं सिस्टर इन लॉ को नहीं बताऊंगा। वो कहते हैं, तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम नहीं समझोगे। चेंगजे कहता है, वो तो तुम्हें कंट्रोल करने लगी है। तुम कहते थे कि शादी बस म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है। पहले तो तुम्हें वो पसंद भी नहीं थी, अब क्या हुआ? जियांची कहते हैं, वो अलग है। उसके आने के बाद अब घर जल्दी जाने का मन करता है। चेंगजे कहता है, मुझे जलन हो रही है तुमसे। कोई तो है अब तुम्हारा ध्यान रखने वाला, लेकिन एक तुम हो जो जबान से बस आग उगलते हो। अब तुम्हें सीखना चाहिए कि लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं। उसे शॉपिंग पर ले जाना चाहिए, गिफ्ट्स देने चाहिए। जियांची कहते हैं, ये काम करेगा। वो कहता है, पक्का करेगा। तुमने आज तक उसे एक गिफ्ट दिया है। जियांची टाइम देखकर कहते हैं, लेट हो रहा है, मुझे चलना चाहिए, वरना वो परेशान हो जाएगी। वो चले जाते हैं। इधर यूच्यू शिया की बात को याद करते हुए बैठी थी। तभी जियांची आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए ऑक्शन से ये ब्रेसलेट लाया हूँ। यूच्यू ब्रेसलेट देखकर कहती है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव लगता है। जियांची कहते हैं, तुम्हें पसंद है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई करके देखो। यूच्यू ट्राई करके कहती है,
बहुत अच्छा है। जियांची सोचते हैं, चलो उस चेंगजे की एडवाइस कभी तो काम आई। यूट्यूब ब्रेसलेट को वापस रख लेती है। जियांची कहते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। स्कूल में इसे पहनना ठीक नहीं होगा। तभी जियांची ब्रेसलेट को एंकलेट की तरह पैर में पहना देते हैं और कहते हैं, अब तो ठीक है। इसका मतलब पता है। एंकलेट देने का मतलब है जिंदगी भर के लिए जुड़ जाना। यूचू सोचती है, क्या ये कन्फेस कर रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। वो फौरन हिम्मत करके उन्हें किस कर लेती है। जियांशी कहते हैं, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? वो हाँ बोलती है। जियांशी भी रोमांस के मूड में आ जाते हैं। लेकिन तभी चेंगजे उन्हें कॉल करता है और कहता है, मैं अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता। मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। यूचू सोचती है, ये क्या? मेल लीड स्टोरी से एग्जिट ले रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर वेन युनशु को एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने यूचू को उकसाया नहीं होता तो वेन फैमिली को अपर क्लास सर्किल से बाहर नहीं निकाला जाता। खिल्ली उड़ रही है हमारी। वो कहती है, डैड ये यूचू की गलती है। उसने जियांची और आंटी के कान भरे। मिस्टर वेन कहते हैं, कहाँ था? ना मैंने कि उनसे दूर रहना। अब फिर से तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें ज्यांग फैमिली में वापस भेज दूंगा। वो चले जाते हैं। युनशु कहती है, यूचू और जियांची, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अब हम यूचू को देखते हैं, जो जियांची से छुपकर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सामने से जियांची आ जाते हैं और कहते हैं, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? वो कहती है, नहीं तो। जियांची कहते हैं, चेंगजे जाने से पहले हमारे साथ खाना खाना चाहता है। वो हमारा वेट कर रहा है। खाने के बाद मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहूंगा। यूचू भाग जाती है। अब वो दोनों और चेंगजे कार में होते हैं। यूचू सोचती है, क्या चेंगजे के जाने के बाद ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से दोनों भाइयों की जो दुश्मनी थी वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मेरी मदर इन लॉ मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है और मैं अपनी पसंद का काम भी कर रही हूँ। अब लाइफ सेट है, तो इस स्टोरी की विनर मैं हूँ। तभी चेंगजे कहता है, सिस्टर इन लॉ कोई आपको बुली करे तो मुझे कॉल करना। मैं कहीं भी रहूं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। जानची कहते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वापस आने तक तुम रेड एनवेलप रेडी रखना। तुम तब तक शायद अंकल बन जाओगे। यूचू कहती है, बकवास मत कीजिए। वो कहते हैं, इसमें बकवास क्या है? हम मैरिड हैं। तभी यूचू देखती है कि एक वैन उनका पीछा कर रही है। वो जियांची और चेंगजे को ये बताती है और वो लोग देखते हैं कि वैन को बोजुन चला रहा था। यूचू कहती है, ये पीछा क्यों कर रहा है? चेंगजे गाड़ी तेज चलाने लगता है। यूचू सोचती है, ये वही प्लॉट है जिसमें साइड रोड में एक्सीडेंट हुआ था। हम साइड रोड नहीं जा सकते। वो चेंगजे से कहती है, तुम मॉल के पार्किंग एरिया में चलो। वहां बहुत लोग होंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। चेंगजे उसकी बात सुन तो लेता है, लेकिन आगे जाकर उनका एक्सीडेंट हो ही जाता है। सीन चेंज होता है। तीनों हॉस्पिटल में होते हैं। तभी यूच्यू एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहां शिया होती है। यूच्यू कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिया कहती है, याद करो कि तुम असल में कौन हो। यूच्यू कंफ्यूज हो जाती है और याद करती है कि रियल वर्ल्ड में शिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो टर्मिनल इलनेस के कारण मर गई। वो कहती है, तुम तो मर गई थी ना? क्या तुम भी बुक में आ गई? शिया कहती है, ये स्टोरी मैंने ही लिखी है, तुम्हारे लिए। मैं चाहती थी कि तुम्हें एक केयर फ्री लाइफ मिले, जहां तुम रिच वाइफ बनकर एंजॉय करो। लेकिन पब्लिशिंग से पहले कुछ बेईमान इन्वेस्टर्स ने कहानी को बदल कर रख दिया और ये मेलोड्रामेटिक और ट्रेजिक वाली लव स्टोरी बना दी। लेकिन अच्छा हुआ जो तुम बुक में आ गई, और तुम्हारी वजह से ये दुनिया रियलिटी में बदल गई, जहां फू जियांची और युनशु के अंदर इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज जाग गईं और उनकी अपनी फीलिंग्स डेवलप होने लगीं। यूचू याद करती है, जियांची हमेशा अपनी मर्जी से ही सब कर रहे थे। प्लॉट का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। यूचू कहती है, मतलब उन्हें सच्ची मुझसे प्यार हो गया है। शिया कहती है, हाँ, प्लॉट पूरा चेंज हो गया है। अब तुम इस वर्ल्ड को ऑपरेट कर सकती हो। अब बताओ, तुम रियल वर्ल्ड में जाना चाहोगी या यहीं रहना चाहोगी? यूचू कहती है, जियांची मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे उनके साथ रहना है। शिया कहती है, तो जाओ, और याद रखना कि ये तुम्हारी दुनिया है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यूच्यू चली जाती है। प्रेजेंट में उसे होश आता है और वो तुरंत जियांची के वार्ड की तरफ भागती है। बाहर उसे मेड मिलती है।
यूच्यू कहती है, जियांची कहाँ है? वो कहती है, वो तो अंदर है। यूच्यू अंदर जाती है और जियांची को बेहोश देखकर शॉक हो जाती है। वो सोचती है, ओरिजिनल प्लॉट में मेरी डेथ हो जाती है और जियांची डिसेबल हो जाते हैं। कहीं इस बार भी तो मेरी वजह से ऐसा नहीं हो गया। वो जियांची से रोते हुए कहती है, प्लीज उठ जाओ। आपने कहा था कि हमारे बच्चे होंगे, हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो बुरी तरह रोने लगती है और तभी जियांची उठकर कहते हैं, मैंने सुन लिया। यूच्यू कहती है, आप कब उठे? वो कहते हैं, जब तुम बच्चों की बात कर रही थी। यूच्यू कहती है, आपको अभी भी मजाक सूझ रहा है। मैं कितना डर गई थी। तभी मेड आकर कहती है, मैडम, डॉक्टर ने कहा है कि मिस्टर फू ठीक है और उन्हें बस रेस्ट की जरूरत है। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर जियांची कहते हैं, आखिरकार मुझे मेरे उस रात वाले सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन मुझे कुछ भी पूछना है। क्या तुम मेरी रियल वाइफ बनोगी? क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? यूच्यू एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों किस करने वाले होते हैं। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? वो दोनों बाहर आकर देखते हैं कि यूए और जिंगवेई वहां होते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं, हमें नहीं लगता कि हम उनके राइट लेग को ठीक कर पाएंगे। यूच्यू सोचती है, तो प्लॉट बदलने का ये नतीजा मिला है। बेचारा चेंगजे डिसेबल हो गया। यूए रोने लगती है और जिंगवेई से कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम युनशु को चेंगजे के अब्रॉड जाने के बारे में नहीं बताते, तो आज मेरे बेटे की ये हालत नहीं होती। वो कहता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यूच्यू पूछती है, वही मैं सोचूं कि युनशु को कैसे पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपने उसे बताया? जिंगवेई कहता है, फालतू की बात मत करो। मैं अपने ही बेटे को कभी हार्म नहीं करूंगा। ये बस एक एक्सीडेंट था। जियांची कहते हैं, आपके कंपनी के अकाउंट में काफी हेराफेरी है। मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है। तो अब जेल जाने के लिए रेडी हो जाइए। जिंगवेई की लग जाती है। वो कहता है, मेरी ज्यादातर प्रॉपर्टी फॉरेन में है। मैं आज रात ही अब्रॉड चला जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है? मैंने बैकअप प्लान रेडी नहीं रखा। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और ऑफिसर कहते हैं, मिस्टर फू, आपको फंड की हेराफेरी के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। जिंगवेई की वाट लग जाती है और पुलिस उसे ले जाती है। दूसरी तरफ युनशु को चेंगजे की न्यूज मिलती है। वो शॉक होकर कहती है, ये कैसे हो सकता है? चेंगजे कैसे डिसेबल हो गया? क्या फीमेल लीड यूट्यूब बन गई है? क्या अब उसकी जगह मैं मरने वाली हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहां मिस्टर वेन पुलिस और यूच्यू और जियांची के साथ आते हैं। ऑफिसर युनशु से कहते हैं, तुमने बोजुन को कहकर फू फैमिली का एक्सीडेंट करवाया, जिसकी वजह से चेंगजे डिसेबल हो गए। इसीलिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। युनशु कहती है, डैड, मुझे बचा लीजिए। मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। मिस्टर वेन कहते हैं, तो क्या करूं मैं? मेरे पास बेटियों की कमी नहीं है। मुझे तुम जैसी निकम्मी औलाद नहीं चाहिए। वो ऑफिसर से कहते हैं, वेन फैमिली कभी क्रिमिनल को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। ले जाइए इसे। युनशु कहती है, यूचू, तुम्हें क्या लगता है? सब तुम्हारे अकॉर्डिंग हो रहा है? तो तुम फीमेल लीड बन गई हो। यूचू कहती है, तुमने जब से इनोसेंट लोगों को हार्म करना शुरू किया, तभी से फीमेल लीड की पोजीशन तुमसे छीन गई। युनशु कहती है, तुमने मुझसे सब छीन लिया। मुझे मेरा सब कुछ लौटा दो। वो यूच्यू को हार्म करने की कोशिश करती है, लेकिन जियांची सामने आ जाते हैं और पुलिस युनशु को पकड़कर ले जाती है। अगले सीन में यूच्यू और जियांची चेंगजे से मिलने जाते हैं। यूच्यू कहती है, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जियांची कहते हैं, जिंगवेई फ्रॉड करने की वजह से जेल में है। युनशु जेल में है। यूच्यू कहती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम नहीं होते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। चेंगजे कहता है, लेकिन आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं। यूच्यू कहती है, आगे तुमने क्या सोचा है? वो कहता है, मुझे अब्रॉड जाना है। मुझे रिग्रेट होता था कि मैंने कभी दुनिया देखी ही नहीं। मैं अब्रॉड जाकर नई नई चीजें सीखना चाहता हूँ। फिर शायद मुझे आपके जैसी कोई अच्छी लड़की ही मिल जाए। जियांशी कहते हैं, नहीं हो सकता क्योंकि यूच्यू सबसे बेस्ट है। और यूच्यू के बारे में तो सोचना भी मत, वरना इतना मारूंगा कि तुम्हारी अपनी मॉम तुम्हें नहीं पहचान पाएंगी। यूच्यू कहती है, बस भी करो। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूच्यू को एनुअल बेस्ट लिटरेचर अवार्ड मिलता है। यूच्यू सोचती है, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। वो स्टेज पर आती है और अवार्ड लेती है। सब क्लैप करते हैं।
और तभी एक लड़का यूच्यू को फ्लावर देने आता है। वो कहता है, मेरी तरफ से ये छोटा सा एप्रिसिएशन है। यूच्यू कहती है, थैंक यू, लेकिन ये फ्लावर तुम अपने पास रखो। वो कहता है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन यूच्यू मना करती है। इतने में वहां जियांची आते हैं और यूच्यू के ऊपर फ्लावर पेटल्स गिरने लगते हैं। वो लड़का चला जाता है। जियांची आकर कहते हैं, मैंने सुना है कि फ्लावर पेटल्स जो भी कैच करता है उसकी विश पूरी होती है, लेकिन मेरी विश तो पहले ही पूरी हो गई। पहले मैं इमोशनलेस था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं भी सपने देखने लगा, अपने दिल की बात शेयर करने लगा। मैंने सीखा कि प्यार कैसे करते हैं। तुमने मुझे जीना सिखाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताऊं। दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और फिर यूच्यू उन्हें किस करती है। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।